फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए इंग्लिश का जो आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन इसे क्वालिफाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं इस पेपर में तो आप समझिए एग्ज़ाम से बाहर हो गए, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए 30 में से आप कितना सही कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो देखिए हिंदी का बहुत सारा हमने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कराया है एईडीओ का, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी वीडियो मिलेगा आप सभी को, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का हमने कराया है तो आप सभी वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। सामान्य इंग्लिश का प्रश्न 30 प्रश्न। तो यहाँ पर 1 से 5 तक का प्रश्न कंप्रीहेंशन का है, इसे पढ़ के आंसर करना होगा। तो चलिए पैसेज एक बार रीड कर लेते हैं, क्या यहाँ पर पैसेज है। देखिए लिखा गया है, रमन वाज अ पुअर वुड कटर, यानी रमन एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल कटिंग वुड नियर द रिवर, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द वाटर। यानी क्या हुआ कि नदी के किनारे एक पेड़ को काट रहा था और अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी जो था वो नदी में जाके गिर गया। ही बिगैन टू क्राई हेल्पलेसली, और वह इससे क्या हो, रोने लगा। यानी कि जब गिर गया तो वह क्या होने लगा, उदास हो गया, रोने लगा। सुन यानी जल्द ही, फेयरी अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि तुरंत वहाँ पर एक परी जो है आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। रमन टोल्ड हर द ट्रूथ, और रमन जो है वो सच्चाई जो था वो बताया। द फेयरी डाइव्ड इनटू द रिवर एंड ब्राउट आउट अ गोल्डन एग्स। तो परी जो थी वो तुरंत नदी में डुबकी लगाती है और एक सोने का कुल्हाड़ी लेके आती है। रमन सेड, रमन कहता है कि दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। सी वेंट अगेन एंड ब्राउट सिल्वर एग्स। अब क्या हुआ, जब कहा कि मेरा नहीं है तो परी फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। बट रमन रिफ्यूज वंस मोर, लेकिन रमन फिर से मना कर दिया कि मेरा नहीं है। फाइनली सी ब्राउट आउट हिज ओल्ड आयरन एक्स। तो अंत में क्या है कि वह लोहे की जो कुल्हाड़ी था उसे लेके आई। रमन हैप्पीली एक्सेप्टेड इट, और रमन क्या हुआ कि लोहे की कुल्हाड़ी को बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। प्लीड विथ हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो इससे उसकी ईमानदारी बिल्कुल प्रदर्शित हो रही थी। द फेयरी गिफ्ट हिम ऑल द 3 एक्स। अब इसकी ऑनेस्टी को देखकर, ईमानदारी को देखकर परी जो थी वो तीनों कुल्हाड़ी उसको उपहार स्वरूप दे दिया। रमन रिटर्न होम जॉयफुली, रमन अब क्या है कि घर खुशी खुशी लौट गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड वाज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन। उस दिन के बाद वह अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करने लगा और लोगों के द्वारा काफ़ी सम्मान मिलने लगा। द स्टोरी टीचेज अस दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पैसेज था कॉम्प्रिहेंशन का आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पहला का आंसर करिए। लिखा है कि विच क्वालिटी ऑफ रमन इज मेनली हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी, यानी कि रमन की कौन सा गुण है जिसके कारण इस कहानी में वो काफ़ी हाईलाइटेड था। तो ऑनेस्टी को लेकर, उसकी ईमानदारी, उसकी जो गुण था ईमानदारी को लेकर वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर झलकता है। दूसरा है कि वाई डिड द फेयरी ऑफर्स रमन गोल्डन एंड सिल्वर एग्स, यानी कि परी जो है रमन को सोने का और चांदी का कुल्हाड़ी ऑफर क्यों की थी, ताकि वह उसकी ईमानदारी को परख सके। तो आंसर हो जाएगा टू टेस्ट हिज ऑनेस्टी। क्वेश्चन 3 है, लिखा है कि विच इवेंट लेड टू द फेयरी अपेयरिंग बिफोर रमन, यानी कि परी को उपस्थित होने के लिए क्या कारण था।
तो कारण था रमन लूजिंग हिज एक्स इन रिवर, यानी उसका कुल्हाड़ी कहाँ चला गया था, नदी में गिर गया था। 4 में है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर रमन एक्सेप्टेड द आयरन एक्स, यानी क्या हुआ जब रमन ने अपना जो लोहे की कुल्हाड़ी था उसे एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद ही रिसीव्ड ऑल द 3 एक्सेस, इसके बाद उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दिया गया। क्वेश्चन 5 है कि व्हाट मोरल डज द स्टोरी कॉन्वे, यानी इस नैतिक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब 6 और 7 में आपका फिलर से पूरा करना है। लिखा है कि द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज मास्टरपीस ऑफ डैश, ही स्पोक एन आवर विदाउट कमिटिंग हिमसेल्फ टू सिंगल कॉन्क्रीट पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए, जो पॉलिटिशियंस स्पीच के लिए जो सटीक वर्ड यहाँ पर होगा वो इक्विवोकेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 2 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके अवॉइड करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में देखिए क्या आंसर होगा। लिखा हर टेस्ट इन आर्ट लेड टू कलेक्ट ऑब्स्क्योर आर्टिफैक्ट्स दैट फ्यू अदर एप्रिसिएटेड और अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए एब्स्क्योर, एब्स्क्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो एब्स्क्योर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो इस रिगार्डिंग जो इसके सिमिलर वर्ड यहाँ पर जो आपका आएगा वो ईसोट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ईसोट्रिक का मतलब होता है कम लोगों को समझ में आना या गुप्त होता है, लोगों को कम समझ में आना। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 8 में यहाँ पर एक आपका इडियम्स दिया है, लिखा है टू टिल्ट विंड मिल्स। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बेकार का प्रयास, व्यर्थ प्रयास या बेकार का प्रयास। तो सही आंसर इसका जो बनता है ऑप्शन बी, टू फाइट इमेजिनरी इमेनिज और फ्यूटाइल बैटल्स। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि द पैकेट हैज नॉट बीन ओपेंड बाय एनीवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू एक्टिव, यानी ये जो आपका पैसिव में सेंटेंस दिया है इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। तो एक्टिव वॉइस बनेगा कि नो वन हैज ओपेंड द पैकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 है, लिखा ही इज मेकिंग अ फिल्म, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव। अब देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, आ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, लिखा चूज द सेंटेंस विच इनकरेक्ट फ्रॉम प्रोनाउन यूज्ड, यानी प्रोनाउन के रूप में किस सेंटेंस में किस ऑप्शन में गलत है। तो गलत लिखा गया ऑप्शन सी में, नोबडी विल हेल्प यू बट आई जो लिखा है, तो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बट के बाद आई नहीं मी होना चाहिए, आंसर सी होगा। क्वेश्चन 12 है, लिखा चूज द वर्ड सुटेबल, यहाँ पर क्या होगा, राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सके। तो जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे इलिजिबल कहेंगे। इलिजिबल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन में होगा। आप लोग इसका स्पेलिंग सही से याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग इनमें किसका है। तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में सेक्रेसी यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा सेक्रेसी का, तो होता है SE, ठीक है, याद रखेंगे SECRECY, इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 14 दिया है, कीप द गेट क्लोज्ड, चूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इनडायरेक्ट नारेशन, यानी इसका इनडायरेक्ट नारेशन में क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव, यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों तरह से इसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है चूज द इनकरेक्ट पेयर, यानी सिंगुलर से प्लूरल जो बनाते हैं उसी का पेयर मैच करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जिम्नेजियम का जिम्नेजिया बिल्कुल सही है, फिनोमिनन का फिनोमिना लिखना सही है,
और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा भी सही है, लेकिन फार्मूले का फार्मूलाज लिखना गलत है। यहाँ पर दोनों ये सिमिलर हो गए, तो यहाँ पर फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ फार्मूला होना चाहिए। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में लिखा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 16 और 17 के लिए आंसर क्या होगा? तो 16 में देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्पेलिंग लिखा गया है, और 17 में मिलेनियम में ऑप्शन सी में राइट लिखा गया है। क्वेश्चन 18 है, लिखा द ज्यूरी इक्वेटेड हिम द चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इक्वेटेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन ऑफ आता है, यहाँ पर ऑफ आएगा तो ऑप्शन ए होगा। 19 में लिखा ही एक्टेड ही वर द ऑनर ऑफ द कंपनी ऑर्डरिंग एवरी वन अराउंड। फ्रेंड्स एक बात आप नोट करेंगे कि ही के साथ देखिए सामान्यतः वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वर का यूज हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटेंस इमेजिनरी पार्ट का है, कल्पना वाला वाक्य है। तो जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है तो उसमें हम इफ़ या फिर एज इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो एज इफ़ आपका बी ऑप्शन में है, जो एक इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में ट्रांसलेशन बनाना है। लिखा यदि उसने कड़ी मेहनत की होती तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, तो आंसर बी हो जाएगा। ही हैड ही वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। 21 लिखा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो। तो वेल का साइनो क्या होगा? तो वेल का मतलब होता है छोटी सी घाटी, और छोटी सी घाटी के लिए जो है वैली लिखना सही है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, विच सेगमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर। यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से कौन सा सही होगा? तो सही होगा ऑप्शन बी में, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, लिखा ही लिव्स कैंपस अप्लाई द प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स अगर कैंपस के क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन आता है, ऑन कैंपस होता है। आंसर इसका बी करना होगा, ऑन। नेक्स्ट लिखा है आइदर ही और आई गोइंग टू नेक्स्ट मैनेजर अप्लाई द करेक्ट एक्जुलरी। देखिए आप याद रखेंगे कि आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई के अनुसार यहाँ पर एम आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है। 25 है, लिखा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द गिवन सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, दूसरा और चौथा इसमें सही है। 26 में लिखा है कि अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फीस हिज या हर एडमिशन वुड नॉट बी कंफर्म हेयर। चलिए इसका ऑप्शन देखिए आपका जो दिया गया है 26 में इस प्रकार से है। तो 26 का फ्रेंड्स राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करना क्या है यहाँ पर राइट है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से आंसर करिए। तो 27 में लिखा गया है कि चूज द साइनो ऑफ एबांडन। तो एबांडन का मतलब होता है त्याग करना। क्या होता है? त्याग करना होता है। तो आंसर ए हो जाएगा डेजर्ट। नेक्स्ट लिखा है मुझे पढ़ना है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 28 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आई हैव टू रीड। नेक्स्ट 29 लिखा है दिस इज द कैंडिडेट हुम द पैनल सेलेक्टेड, द वर्ड हुम इज अ। तो यहाँ पर हुम क्या है ये बताना है। तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हुम यहाँ पर रिलेट करने का काम किया है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चेंज द वॉइस हु ब्रोक हिज विंडो। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो पैसिव बनेगा बाई हुम। देखिए हु जो होता है वो बाई हुम से शुरू होगा। वाज दिस विंडो ब्रोकन, करेक्ट आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए 30 में से आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में टाइप करिए। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए। और फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है आज का इंग्लिश का, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम तक ये कंटिन्यू वीडियो आप सभी को मिलता रहे।
ठीक है, पसंद आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन इसका आपको समय समय पर पहुंचता रहे।